ओवरलोडिंग को यूज करें। ये चीज आप जैसे उसकी प्रेसिडेंसी है कि उसकी जो प्रायोरिटी होती है कि किस प्रायोरिटी में आपको प्लस को एग्जीक्यूट करवाना है। भाई आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, तो पहले किस साइन को आप एग्जीक्यूट करवाएंगे, लाइक दैट कि आपके पास जैसे 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 5, 3 + 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 है। अब अगर आप यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जाएंगे और आपने 3 + 4 को पहले एग्जीक्यूट करवा दिया तो यू विल फाइंड रॉन्ग रिजल्ट कि हमने प्रेसिडेंसी चेंज कर ली, तो आपका रिजल्ट हमेशा गलत आएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि प्रेसिडेंसी चेंज नहीं कर सकते आप ऑपरेटर की, जो भी ऑपरेटर है, ठीक है ना। बेसिक मीनिंग आप चेंज नहीं कर सकते ऑपरेटर का, अदरवाइज यू विल फेस डिफिकल्टी कि आपके रिजल्ट प्रॉपर नहीं आएंगे। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आपने बहुत अच्छे से भी दिखा दिया था जब हमने आपको वर्चुअल फंक्शन बताया था कि ओवरराइडिंग जस्ट ओवरराइड करना, दोबारा से लिख देना उसी फंक्शन को, और ओवरलोडिंग इज द डिफरेंट होता है। ओवरलोड कर रहे हो आप, ओवरलोड मतलब नाम तो एक ही है फंक्शन का, उसके अंदर जो पैरामीटर आप पास करते हो वो डिफरेंट होते हैं। कि कभी डिफॉल्ट आर्गुमेंट आपने पास कर दिया या आर्गुमेंट पास ही नहीं किए या 2 डिफरेंट आर्गुमेंट पास कर दिए या 3 अलग, तो ये होती ओवरलोडिंग। लेकिन सेम का सेम फंक्शन आपका बेस क्लास में और सेम फंक्शन आपने ड्राइव क्लास में रख लिया, दैट इज कॉल्ड द ओवरराइडिंग। ये बेसिकली आपका ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि ओवरराइड कर दिया आपने। तो ओवरराइड के कॉन्सेप्ट को भी वी हैव ऑलरेडी सीन ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट थ्रू द वर्चुअल फंक्शन एंड इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जब आपको बताया था तो वो ओवरराइडिंग होता है, और ओवरलोडिंग क्या होता है हमारा, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये थ्योरी है, इसको रहने दीजिए थ्योरी को। Operator overloading can be done by using 3 approaches. They are मतलब ऑपरेटर ओवरलोडिंग अगर आप कर रहे हैं तो 3 अप्रोच हैं, ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर, ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर एंड ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन। आपको मैंने फ्रेंड्स कीवर्ड के बारे में भी लास्ट क्लास में बताया था कि फ्रेंड कीवर्ड्स करता क्या है, जस्ट एक फ्रेंड हमें लिखना पड़ता है किसी फंक्शन के आगे, फ्रेंड फंक्शन। तो ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन। तो 3 तरीके से आप ऑपरेटर की ओवरलोडिंग कर सकते हैं, नॉर्मल ओवरलोडिंग यूनरी ऑपरेटर, नॉर्मल ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर एंड ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर यूजिंग अ फ्रेंड फंक्शन। ठीक है, तो देयर आर सम क्राइटेरिया। In case of a non-static function, the binary operator should have only one argument and unary should not have an argument. That is called some criteria and rule to define the operator function. Operator function को define करने के आपके पास rules and regulations होते हैं, उन rules regulation को आपको follow करना पड़ता है। In case of non-static function, static function, static keyword आपको बताया था, फिर static function भी बताए थे हमने आपको कि किस तरीके से आप static वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से आप static function डिफाइन कर सकते हैं क्लास में, विद इन क्लास, आउटसाइड ऑफ द क्लास। तो in case of a non-static function, the binary operator should have only one argument. बाइनरी ऑपरेटर जब आप ओवरलोड कर रहे हो तो आपको एक आर्गुमेंट पास करना पड़ता है, एंड यूनरी शुड नॉट हैव एन आर्गुमेंट। यूनरी ऑपरेटर को कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करने पड़ते हैं। जब आप फंक्शन बनाते हो, ठीक है, उसके अंदर जो आर्गुमेंट पास करते हो उसकी बात कर रहे हैं कि बाइनरी में एक आर्गुमेंट पास करना है और यूनरी में नहीं करना है। In the case of the friend function, the binary operator should have only 2 arguments and unary should have only 1 argument.
अब आप देखिएगा, अगर आपका जो केस फ्रेंड फंक्शन के केस में है, फ्रेंड फंक्शन, तो आपको बोला जा रहा है कि बाइनरी ऑपरेटर जब आप ओवरलोड करेंगे, यू कैन पास द 2 आर्गुमेंट, एंड इन केस ऑफ द यूनरी ऑपरेटर 1 आर्गुमेंट वी हैव टू पास। अभी हम एग्जांपल भी देखेंगे कि किस तरीके से हम ये करते हैं। All the class member objects should be public if operator overloading is implemented. All the class member object should be public if operator overloading is implemented. अगर आप operator overloading को implement करते हैं तो हमारे object कैसे होने चाहिए class member के, वो public होना चाहिए। Operator that cannot be overloaded. So look at this. There are some operator which cannot be